चलो इधर सुनना। आइडेंटिटीज हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे, कंडीशनल क्वेश्चंस, यानी कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, कुछ ना कुछ वो आपसे पूछेगा, ठीक है। और इसको बनाने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है सब आपके पास है, जितना भी आपको आइडिया चाहिए सब आपको मिल चुका है, क्योंकि जितना आइडिया डेवलप करना रहता है वो आपको आइडेंटिटीज और एलिमिनेशन से डेवलप होता है। अब यहाँ पर उसको अप्लाई करना है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको काम करते करते आएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन बता दें तो अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न का रहेगा, बन जाएगा। ये जो फाउंडेशन है बस इसी में दिक्कत है। ये जो शुरुआत की जो 6 एक्सरसाइज जो चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि क्वाड्रेंट का एनालिसिस पढ़ें, इक्वेशन के बारे में जानकारी हुआ, एलिमिनेशन के बारे में जानकारी हुआ, एंटिटीज के बारे में जानकारी हुआ, एक कंडीशनल, ठीक है, और एक में रेडियन का काम किए थे। टोटल 6 एक्सरसाइज हो गए, तो ये 6 ही मेन है। बाकी इसके बाद जो भी मतलब कि चलेगा, कंपाउंड हो गया, सब मल्टीपल हो गया, वहाँ पर तो फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला को बस आप काम करते रहिए, आपको होते चले जाएगा, ठीक है। लेकिन वो होगा तभी जब ये जो है अच्छा से रहेगा। और इसका जो है हर एक क्वेश्चन अपने आप में मतलब बहुत बेहतरीन है। शुरुआत में आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये एक तरह से इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है इफ, यहाँ देखना, इफ 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 13, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। बनाओ तुम लोग भी। इतना तो आइडिया हो चुका है, एलिमिनेशन बनाते बनाते अगर हमसे tan का वैल्यू उसने पूछा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले cos से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 tan थीटा प्लस 12 इक्वल्स टू 13 sec थीटा। कोई दिक्कत। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि सेक को किस में चेंज करें, tan में। तो सेक जो है tan में कब चेंज होगा, जब वो स्क्वायर रहेगा। कोई दिक्कत। यहाँ देखो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या हो जाएगा, 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 144 प्लस 120 tan थीटा इक्वल्स टू 169 प्लस 169 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस सुना रहा है, जब ये माइनस होगा उधर जाएगा तो 144 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 120 tan थीटा और प्लस 25 इक्वल्स टू 0। बस सुना रहा है। और ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है, जो पहले के नंबर थे वही नंबर आए हैं, बात समझो, ठीक है। बस ऑर्डर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो निश्चित तौर पे भी किस पे सेट हो जाएगा, होल स्क्वायर पर, यानी कि ये हो जाएगा 12 tan थीटा माइनस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू 5/12, tan थीटा इक्वल्स टू 5/12। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन बनाओ इसी पर, थोड़ा इस पर हम लोग काम कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ देखना, अगला क्वेश्चन है, मान लो हम देते हैं कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 10 दे देंगे। अब इस पे जरा काम करो, अब जरा इस पे काम करो। हाँ, tan थीटा ही फाइंड करना है। tan थीटा ही फाइंड करना है। जरूरी नहीं है कि फैक्टराइज हो, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपके पास है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना कि सब फैक्टराइज ही हो जाए। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाओ, tan का वैल्यू निकालो,
बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है ना, कोई बात। यानी कि यहाँ से तो डी तो पॉजिटिव होगा इसका, इसके टेन थीटा के दो वैल्यू मिलेंगे, टेन थीटा का दो वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू आ जाए, मान लो कि एक अल्फा आएगा, दूसरा जो है टेन थीटा का वैल्यू बीटा आएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब जरा हम लोग बात करते हैं, इधर देखिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेन थीटा का सिंगल वैल्यू आया, ठीक है, और यहाँ पर टेन थीटा का डबल वैल्यू आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ का नंबर जो है खास है, हम दोनों क्वेश्चन में किए क्या थे, बस यहाँ का नंबर जो है चेंज किए थे। देखो तो क्या ये तीनों नंबर मिलके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहे हैं? बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर तुमको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे, यहाँ देखो, क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू c, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर तुम्हारा c जो है, ठीक है, अगर तुम्हारा c पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है, तब पाइथागोरस में क्या होता है, अगर ये a है, इसको परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गए, ठीक है, तो डायरेक्ट टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा, यानी कि डायरेक्ट क्या आ जाएगा, a बाई बी। क्लियर है? क्या आ जाएगा, a बाई बी, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, समझ में आ गया? ठीक है, जैसे में आप कोई बोले क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे, यहाँ पे देखो, मान लो लेते हैं 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा इक्वल्स टू 17, बस समझो, इक्वल्स टू 17। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? 15, 8 और 17 है ना। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेगा तो इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, बस में आया ना। तो टेन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 15/8। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर माइनस कर दे तो क्या होगा, कहीं बीच में मान लो कि आप माइनस लगा दिए, यार इस पर सोचना चालू करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस होगा, माइनस होगा, उधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस होगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस लेने पर क्या होगा, साइन जो है तुम्हारा जो है बस निगेटिव हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू अभी भी क्या लिखेंगे, 15/-8, तो क्या हो जाएगा, -15/8। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नॉर्मल क्वेश्चन रहा तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, टेन थीटा के दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। और अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहा तो डायरेक्ट उसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अब तुम लोगों ने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाया था, अब जरा सुनना। तब पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो कुछ कुछ आप याद करके रखते हो, सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, 3, 4, 5। सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में 3, 4, 5, वही ना है। पहला है 3, 4, 5, फिर दूसरा क्या है 5, 12, 13, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 15, 8, 17, ऐसे मिलते जाता है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जोड़ो जरा, स्क्वायर करो इसको, इन दोनों को, पहला दूसरा को, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि a4 प्लस b4 प्लस आ गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तुम चाहो तो सारे पैथागोरियन ट्रिपलेट इससे निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो सबसे बेसिक नंबर लो, ए और बी दो नंबर ले लो। ठीक है, शुरुआत के दो नंबर लेते हैं, 2 और 1 ले लेते हैं। ए का वैल्यू कितना लेते हैं 2, बी का वैल्यू लेते हैं 1। रखो इसमें 2 का स्क्वायर कितना 4 - 1, 2 × 2 × 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3, 4, 5। पहला मिल गया, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करो, ए का वैल्यू 3 लेते हैं, बी का वैल्यू 1 लेते हैं। ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8। ठीक है, फिर क्या होगा 3 × 2 = 6। ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 8, 6 और 10। ये भी पैथागोरियन ट्रिपलेट है। और सुना रहा ना, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद 3 लिए हैं तो एक बार 2 भी ले लो। बी का वैल्यू 2 कितना हो जाएगा 9 - 4 कितना 5, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। अब वो क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसमें तुम नंबर रखते जाओगे अब वैल्यू मिलते जाएगा। ये जो हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, यानी कि इधर क्वेश्चन a² - b² cos थीटा प्लस 2ab sin थीटा इक्वल्स टू a² + b²। क्या पैथागोरियन ट्रिपलेट है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नहीं हम बोले हैं साइन का कोफिशिएंट बाई कॉस का कोफिशिएंट, ऑर्डर चेंज कर दिए हैं 2ab/a² - b²। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ठीक है, यही डाउट था ना, क्वेश्चन नंबर 2 यही था। ठीक है, तो अब इसको बनाओ। ये तो ऐसे बना दिए ना, लेकिन अब क्या करो, अब तुम लोग इसको प्रोसेस से बनाओ। अब इसको प्रोसेस से बनाओ। कॉस से डिवाइड करेंगे a² - b² प्लस 2ab tan थीटा इक्वल्स टू a² + b² सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद यहाँ देखो ये इसका होल स्क्वायर बनेगा कि वैसे ये क्या हो जाएगा 4a² b² tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आगे करते रहो तुम लोग, अपना करते रहो। प्लस 4ab × a² - b² tan थीटा, आगे करते रहो तुम लोग। ये हो जाएगा a² + b² प्लस a² + b² tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, अच्छा होल स्क्वायर भी होगा। बस सुन में आ रहा है। अब जो है सबको उधर ले जाकर के काम करो। फॉर्मूला का यूज करना जो हम फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर 4ab, वो सब फॉर्मूला को यूज करो, जल्दी जल्दी बनेगा। इधर हम बार बार बोले कि ब्रेक करने के बजाय तुम बार बार कैलकुलेशन स्किल को जो है डेवलप करो और जो जो फॉर्मूला है ना उसको रिकॉल किया करो। जैसे में सब उधर जाएंगे जब, तो पहला टर्म तो ऐसे बनाओ ना a² + b² का होल स्क्वायर माइनस a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा जो टर्म बनेगा यहाँ देखो a² + b² का होल स्क्वायर माइनस 4a² b² tan स्क्वायर थीटा बनेगा। ये उधर जाएगा तो -4ab × a² - b² × tan थीटा,
ये क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि अलजेब्रा में गड़बड़ी है। बेसिक अलजेब्रा, यहाँ पर देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, 4xy होता है। ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, फॉर्मूला लिखवाया है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा x का वैल्यू कितना है a स्क्वायर, ये डायरेक्ट सब लिखा रहा है, देख रहे हो। और ये तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पर आएंगे आप, -2 इंटू, यहाँ पर देखो ये जो 4ab है इसको 2 इंटू 2ab लिख देते हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। कोई दिक्कत? यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये तुम्हारा हो गया 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम लोग उसी समय फाइंड आउट कर लिए थे, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा। कोई दिक्कत? तो पैथागोरियन ट्रिपलेट वाला तो बन जाएगा, नॉर्मल वाले आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया है, जरा उसको कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें, लिखना है, क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है, यह देखना क्वेश्चन है m प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2a माइनस 1 कोस थीटा इक्वल्स टू 2m प्लस 1, ठीक है। ऑप्शन दिया है 3/4, 4/3, 2m/m स्क्वायर माइनस 1, या फिर D 2m/m स्क्वायर प्लस 1। पहले तो चेक कर लिया करो इस क्वेश्चन में क्या ये पैथागोरियन ट्रिपलेट दिया है, क्या ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं। पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, यानी फिक्स इसके 2 आंसर आने वाले हैं। अब 2 आंसर कौन है ये फाइंड आउट करना है, जो प्रोसेस उसमें लग जाओ। कम से कम क्वाड्रेटिक तो तैयार हो जाना चाहिए इसका। मुंह बंद, बात नहीं करना है। तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, 12th वालों, और नहीं बन रहा है तो ये जो है शर्म करने वाली बात है, हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब एक तो पढ़ चुके हो, ऊपर से बन भी नहीं रहा, ऊपर से हंस भी रहे हैं, तो इससे बड़ा बेशर्मी क्या होगा। यहाँ देखना, क्वेश्चन है तुम्हारा m प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2m माइनस 1 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2m प्लस 1, ठीक है। देन उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, a इक्वल्स टू 3/4, b इक्वल्स टू 4/3, c इक्वल्स टू 2m/m स्क्वायर माइनस 1, और d इक्वल्स टू 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसको सोल्व करने का एक तरीका तो ये हो सकता है
कि हम m का वैल्यू अपने मन से ले लें? क्या कंपटीशन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने मन से क्या कर सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, याद रखना, मान लो कोई एक वैल्यू लेते हैं, 1 ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 sin थीटा और तो cos थीटा इक्वल्स टू 5 ना, कितना लिए हैं, हाँ 3, ठीक, बस समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देन tan थीटा इक्वल्स टू ना, यहाँ देखो, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या आता है, तो कितना आ जाएगा, और ऑप्शन में भी एक बार रख दो, तो 3/4 4/3 तो रहेगा ही। ठीक है, और m का वैल्यू हम लिए हैं 1, ये कितना हो जाएगा, ये 1 का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, 1 लेने पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बस समझ में आ रहा, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और है, यहाँ देखो 1 लेकर और आसानी से काम हो गया, अनडिफाइंड भले ही हो गया, याद रखना हम किसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, 10 का। यहाँ देखो ये 3 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 3 आया। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा का मान कितना होगा, π/2, थीटा का वैल्यू π/2 जब होगा तो sin 90 का वैल्यू 1 और cos 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/2, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, वहाँ से भी पता चल गया, भले ही अनडिफाइंड हुआ तो अनडिफाइंड हमको पता चल गया ना कि हाँ मेरा थीटा जो है 90 आ जा रहा है, तो उसको अनडिफाइंड होना ही चाहिए। बस सुन में रहा है, लेकिन दूसरा इक्वेशन फिर कैसे निकलेगा, दूसरा रूट जो है, एक तो सी निकल गया। ठीक है, अब दूसरा निकालना है, दूसरा कैसे निकालोगे, क्वाड्रेटिक बनाना ही पड़ेगा। यहाँ देखो, तो 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 sec थीटा, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 6 tan थीटा इक्वल्स टू 9 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या होएगा, ख़त्म, तो 6 tan थीटा इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 8/6 यानी कि 4/3 हो जाएगा। बी और सी मेरा करेक्ट आंसर। हाँ, 2 आंसर करेक्ट है इसका। हम पहले ही बोले थे ना कि जब अगर पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता तो 2 आंसर आएगा। बात समझ में आ गया। अब इसको प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पुटिंग वैल्यू वाला जो काम है ये मेंस तक चल सकता है, एडवांस में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, शायद ही रैंडम क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि आप पुटिंग वैल्यू कर सकते हो। यहाँ देखो, यानी कि आंसर तुमको पता चल गया क्या होगा, बी और सी होने वाला। बाकी जैसे काम किए होगे, जरा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक क्या बनाया, क्या इसी में क्या बोल रहा है इसमें, टेंथ, ओह आया है ये 3 × m² - 1 सबका। इधर, हाँ तो ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे देखो वो लोग उल्टा कर दिया, उधर भेज दिया, इसलिए वो लोग को ऐसा आया है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो फिर आया होगा माइनस, रुक जाओ हमको लिखने दो, 4m² प्लस 6m - 4 tan थीटा, ठीक है, प्लस 8m आया होगा। तुम सबका इतना आया, कम से कम क्वाड्रेटिक तो सही बनाओ। कहाँ इसका tan², ठीक है, हाँ इतना क्वाड्रेटिक बन के आया। इसमें भी दिक्कत है, अरे सेक से भाग देने को इधर क्या हो जाएगा, 2m + 1 sec थीटा, और उसको फिर स्क्वायर करेगा। अब उसमें जो कैलकुलेशन का तुम लोग का दिक्कत है उसको करो। यहाँ देखो
यहाँ के बाद इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट निकालने जाओगे डिस्क्रिमिनांट बहुत लेंदी जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट जो है बहुत लेंदी जाएगा। और डिस्क्रिमिनांट निकालने जाते तो कितना आएगा, निकालने की कोशिश किए थे, कितना आया था? डिस्क्रिमिनांट जो भी है, लेकिन इतना तो फिक्स है ना कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा। डिस्क्रिमिनांट निकाले थे, ट्राई किए थे। तुम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालने की कोशिश करो, तब तक हम फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, तो 3m स्क्वायर नहीं 4 से लेंगे, 4m स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, 4m स्क्वायर माइनस 4 और 3 2 जा 6। मेरा फैक्टराइजेशन हो गया, मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। तो चलो यहाँ देखो, इधर दीप और विक्की, एलन, जब हम क्वाड्रेटिक जब पढ़ाए थे 10th में, तो बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेरिएबल रहता है उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। इसको मल्टीप्लाई करने पर बन क्या रहा है, देखो जरा, 3 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू 8m बन रहा है। इसको ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ घटाव करने पर ये आ जाए। और इसकी डिमांड क्या है, यहाँ देखो 4m स्क्वायर, यहाँ पर हम देखते हैं माइनस 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 वही ना काम कर रहा है। यहाँ देखना, तो हम क्या करते हैं, 4 इसको दे देते हैं। ठीक है, 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 और 3 यहाँ पर 2 बचेगा, 3 2 जा 6m। अब दोनों जब जुटेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? और ये किस में चाहिए तुमको, माइनस में चाहिए। टुकड़ा तो मिल चुका है, टुकड़ा का जोड़ इतना आ रहा है, लेकिन माइनस में चाहिए। तो क्या बताए थे कि दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना ये? ठीक, यानी कि तुम्हारे टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस 4m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6m। क्लियर है? आगे बढ़े, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या रखना, 3 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 tan थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 6m tan थीटा प्लस 8m इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, एम स्क्वायर माइनस 1 tan थीटा कॉमन कर लो, 3 tan थीटा माइनस 4 माइनस 2m कॉमन हो जाएगा ना, 2m, ये भी क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस 4, ये हो गया 3 tan थीटा माइनस 4 एम स्क्वायर माइनस 1 tan थीटा माइनस 2m इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करने पर tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 और इसको सोल्व करने पर tan थीटा इक्वल्स टू 2m अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना, यहाँ से भी आ गया बी और सी। हाँ बोलो, डाउट हो रहा है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आया? ठीक है। और हमको विश्वास है कि शायद इस 9th वाला जो आएगा ना, वो लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देगा। हम 10th के एग्जाम्पल अगर हम एक्स करके दे दें तो हमको उम्मीद है कि उसमें से एक आध को जरूर बना देगा। ठीक है, चाहे वो लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन खूब करवाएं। ठीक है, हमारा ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो, उसमें भी था और 10th में भी तो खूब करवाए थे। चलो इधर अगला क्वेश्चन, 30 तरह का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल था, इस पर डिस्कशन हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये सब क्वेश्चन तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार
जैसे हम बोल रहे हैं कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 कोस थीटा है, ठीक है। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। हाँ, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको प्रूफ करने वाला ऐसे क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो है ना प्रूफ करने वाला, प्रूफ दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, है जी। हाँ, ये प्रूफ करना है। देखो हम बार बार पहले बता चुके हैं कि जैसे ही कॉस साइन कोस सब देखा करो, इसका वैल्यू निकालना है ना, इसको x मानो, x मान करके स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि साइन और कोस कहाँ पे काम करता है, स्क्वायर करके जोड़ने पे ही काम करते हैं। क्या, इसको x मानो, लेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू x, ठीक है। अब x का वैल्यू निकाल दो, एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं ना हम लोग, x का वैल्यू निकालो। ये भी तो ध्यान दिया करो, लाना क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा वैल्यू क्या लाना है, √2 साइन थीटा। तुमने इसको x माना है, आ तो गया। तो इधर लेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू x, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारा सेकंड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इधर जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 2 इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। इधर आएगा तो 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, √2 साइन थीटा। और यही तो तुमको लाना था, तुमने इसको x माना है, यानी कि तुम्हारा आ चुका है कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, ठीक है। इसी बेसिस पर क्वेश्चन है। इधर इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c, then express a sin theta minus b cos theta in terms of a, b and c। a sin थीटा माइनस b cos थीटा को a, b, c के टर्म में लिख देना है, कि इसमें वैल्यू ही फाइंड करना है एक तरह से उसका, x मान करके बनाओ। इधर एक तरह से इसका वैल्यू ही निकालना था, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लेट a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू x, और ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इधर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। संस्कार समझ में आ रहा है, एक मिनट, आ कैसे गया हमको तो ये नहीं समझ में आया। यहाँ पर हम क्वेश्चन जब लिखे हैं तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा देना चाहिए था हमको। कैसे तू आंसर ला दिया लेन, इधर अरे कोफिशिएंट इंटरचेंज रहेगा तब तो आएगा। इधर देखो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको जब करने जाएंगे, अब जब ब्रेक होगा, यहाँ देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 2ab साइन थीटा कोस थीटा, अब माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा खत्म हो जाएगा, इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, मुंह बंद। एलिमिनेशन में तो ये सब काम तो खूब किए हैं, साइन कोस को स्क्वायर करना, ऐड करना, ठीक है। इधर ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इक्वल्स टू सी, देन ए सेक थीटा, then prove that a sec theta plus b tan theta equals to plus minus under root a square minus b square minus plus c square। जरा इसको बनाओ। क्या करना पड़ा इस क्वेश्चन में? स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। क्यों भाई? सेक और टेन जो है सब्ट्रैक्ट करने पर ही फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन लेट ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको तुम फर्स्ट मान लो, ये तुम्हारा हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दे क्या? तो जब स्क्वायर करके जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ देखो, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या रखना? इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो क्या हो जाएगा? ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। संस्कार समझ में आ रहा है? संस्कार हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो इसमें जो 2ab जो आएगा ना वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें देखो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और 2ab वाला तो कट गया। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, और इसमें से भी माइनस कॉमन कर ले तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना, अब जरा कुछ ये सब काम करते हैं इधर उधर एक्सचेंज करने वाले। जैसे मैं एलिमिनेशन में कर रहे थे, साइन कोस पे दे रहा था, टेन का वैल्यू निकालना रहता था, ठीक है, कुछ उसी टाइप का है। यहाँ देखना, इफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर फाइव, ठीक है, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। इसमें सोचना शुरू करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है, ठीक है, इक्वल्स टू टेन स्क्वायर फाइव, और तुमको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहे ना, ठीक है, अब जिसमें दोनों एंगल है, फाइव भी है थीटा भी है, दीप फाइव भी और थीटा भी है, तो कैसे सोचोगे? एलिमिनेट थोड़ा ना करना है इसमें, एक ही इक्वेशन से दूसरा में जाना है, तो पुट कहाँ से करोगे? एक ही इक्वेशन दिया है, इसको दूसरे में चेंज करना है। करना क्या है इसमें राज?
इस क्वेश्चन ये जो प्रूफ करना है इसका मतलब क्या है, इसमें ये देखो पहले तो यहां से यहां पे जाना है, इसमें क्या दिया हुआ है तुमको, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर फाइव, और जो प्रूफ करना है उसमें क्या लाना है, थीटा की जगह फाइव लाना है, ठीक है, और इधर क्या लाना है, थीटा लाना है। तो क्या ऐसा नहीं सोच सकते हम लोग कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में दिया है टेन स्क्वायर निकालना है, ये काम तो करते हुए आ रहे हैं ना। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में जब दे रहा था इतना सारा क्वेश्चन बना, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था, तो सिंपली क्वेश्चन वही है, तुम टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल दो, निकाल के करो देखो। इधर ये जो क्वेश्चन जो बोलना क्या चाह रहा है, क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव दिए हैं, तो तुम हमको टेन स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकाल के दो, ये नहीं बोल रहा है, हम टेन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर फाइव, इसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सीधा अपना फोकस लगा रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा पर। और ऐसे क्वेश्चन में टेन स्क्वायर निकालने के लिए बताया कि या तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, अरे तो इधर जब दोनों तरफ स्क्वायर है तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या तो डिवाइड करके वैसे ही बना सकते हो, और नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, क्योंकि इंटू क्या है, वन है ना, टेन स्क्वायर फाइव इंटू वन, वन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ इधर लेकर के आ जाते हैं, यहाँ देखो, तो ये जब इधर आएगा कॉस स्क्वायर, तो वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यानी कि वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तुम जब टेन स्क्वायर का वैल्यू निकालते हो तो इतना आता ही, लेकिन उसको क्या चाहिए, साइन कोस में चेंज करना है, साइन कोस में चेंज कर दो, आ गया। जब चेंज करेगा एलसीएम लेगा, क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव। ऐसी को जब आगे जा करके मल्टीपल पढ़ लेंगे तो देगा कि कॉस टू थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर फाइव, ये किस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस टू थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर फाइव, ठीक है, देन प्रूव दैट, ठीक है, कॉस टू फाइव इक्वल टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसलिए इधर जितना ज़्यादा हो सके काम करके अच्छे से आगे चलिए, इधर लापरवाही होगा फिर आगे जाकर के दिक्कत होगा। क्या ये सब चीज़ नहीं आ रहा था, क्या ये सब कुछ ऐसा था कि आया था ना, तो फिर आगे कर देना चाहिए था, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मूव ऑन। इधर एलेन, इधर देखो, क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टू टेन स्क्वायर फाइव, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टू टेन स्क्वायर फाइव, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देकर के क्या चल रहा है दिमाग में, करण क्वेश्चन को देखो, दिमाग क्या हिंट दे रहा है कि क्या प्रूफ करना है, सिंपली दिमाग में क्या जाना चाहिए, टेन हमको दिया है, हमको कहाँ जाना है, कॉस के पास, अब अपना रास्ता बनाओ, टेन दिया है कॉस के पास जाना है, ठीक है, कैसे कैसे जाओगे, रास्ता क्या बनेगा, एलेन पेन बाद में चलाना, पहले बताओ इधर, अगर टेन दिया है और कॉस के पास पहुंचना है तो रास्ता क्या होगा,
tan है, इससे हमको cos पे जाना है, क्या बोल रहे हो? tan को चेंज कर देंगे sin बाई cos, और फिर sin को चेंज कर देंगे cos में। ये एक रास्ता है, ठीक है। चलो ये भी एक रास्ता है। तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है दीप? यही चल रहा है, ठीक है। और इधर वही है, कुछ नहीं चल रहा है। कुछ तो चलना चाहिए ना, तो फिर करेगा क्या? कॉपी पे अगला लाइन क्या लिखेगा? इसको देखने के बाद क्या लिखेगा? हैं? cos स्क्वायर बाई साइन कैसे लिख देगा? साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर नहीं लिखेगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाई cos ना। वैसे भी जाओगे बनेगा, वैसे भी लेंदी बनेगा थोड़ा सा, लेकिन बनेगा। बनाओ, वैसे ही बनाओ। साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, फिर साइन को cos में चेंज कर देंगे। उसके बाद इधर थोड़ा जरा ऐसे सोचो, बनाओ पहले, उसी तरह से बनाओ। बन गया? बनाओ बनाओ, बन गया संस्कार। ठीक है, संस्कार तो साइन कोस के हेल्प से बना लिया, ठीक है। देखो इधर हम दूसरा रास्ता तैयार करते, तुम अपना काम करो। देखो इधर, देख लो पहले, अगर tan स्क्वायर है और cos पे जाना है, तो tan का जो बेसिक रिलेशन किसके साथ है? tan स्क्वायर का फॉर्मूला है ना तेरे पास, सेक स्क्वायर। क्या सेक स्क्वायर से हम cos स्क्वायर के पास आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं? तो तुम सिर्फ सेक स्क्वायर में चेंज कर दो ना। यहाँ देखो, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर 5 माइनस 2। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू मूव ऑन माइनस 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर 5, ठीक है। यहां देखना, माइनस 1 भी कैंसल है, सेक स्क्वायर थीटा सिंपल। बार बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में सोचना शुरू, ट्रिग्नोमेट्री में सोचना शुरू करो। गलत रास्ता पकड़ाएगा, सवाल लेने जाएगा, ठीक है। बेसिक रिलेशन पहले खोजा करो। हम जैसे बोले कि कैसे जाओगे, तो जैसे ही tan स्क्वायर देखे तो सेक स्क्वायर आना चाहिए। tan स्क्वायर को देखने के सबसे पहले कौन आना चाहिए? दो ही मेन रिलेशन है। tan स्क्वायर को देखेंगे तो या तो सेक स्क्वायर आना चाहिए, तो cot स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पर cot स्क्वायर आएगा, ठीक है। नहीं तो इसका मेन फॉर्मूला किसके साथ है? सेक के साथ। अब हमको देखना है कौन से फॉर्मूले से हम जो है cos के पास पहुंच जाएंगे, तो सेक वाला जल्दी पहुंचा देगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर लिखेगा, फिर साइन स्क्वायर को चेंज करेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, तो उसमें फंसेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो तो आज यहीं पर रुकते हैं, बाकी तुम लोग जो है कल और बना करके लाओ।